सनातन संस्कृति को सर्वोच्च स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में सनातन एकता यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। सनातन सांस्कृतिक संघ का एकमात्र उद्देश्य मोक्षलक्षी धर्म परंपराओं वैदिक, जैन, बौद्ध और सिख एकत्रित करना और जात पात से ऊपर उठकर एकता की भावना को आगे बढ़ाना है। बुंदेलखंड के मुख्य स्थलों पर 29 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाली यह यात्रा भारतीय परंपराओं, गौरवशाली विरासत और आध्यात्मिक शक्ति का भव्य उत्सव है। सनातन एकता यात्रा धर्म, संस्कृति और एकता की मशाल जलाने का प्रतीक बनकर हर सनातनी के मन में नई उमंग और प्रेरणा जगाएगी। यह यात्रा मात्र एक आयोजन नहीं है, परंतु सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने और उससे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक महायज्ञ है। ललितपुर से झांसी तक यह यात्रा वैदिक, जैन, बौद्ध और सिख परंपराओं को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। यह यात्रा पहली बार है जब सनातन धर्म की 4 प्रमुख परंपराएं एक साथ आकर एकता का संदेश देंगी। यह आयोजन देश विदेश में रहने वाले सनातनी समुदायों को अपनी धार्मिक सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का एक सुनहरा अवसर है। नमस्कार, मैं अलकमा खान और आप देख रहे हैं टीवी 1 इंडिया न्यूज से। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर सनातन एकता यात्रा को लेकर लखनऊ के वासियों से जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? धीरज मिश्रा। सनातन धर्म को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म में सारे धर्म एक ही जैसे हैं, यही सनातन धर्म है और हम लोगों को सारी जातियों से उठकर एक धर्म में सारे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बुंदेलखंड में एक यात्रा निकली, सनातन एकता यात्रा। क्या इस यात्रा से सनातन धर्म के लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे? बिल्कुल होना चाहिए, जरूर होंगे और सब लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए सनातन धर्म के लिए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई नहीं, सारी जातियों को एक साथ ही रहना चाहिए और सनातनी बनना चाहिए। तो अंकित जी, आप बताइए, बुंदेलखंड में एक यात्रा निकल रही है, सनातन एकता यात्रा। आपको क्या लगता है कि इस सनातन यात्रा के लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर क्या एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। और हमारा मानना है कि सनातन धर्म के जाति से ऊपर उठकर सभी को एकत्र होना चाहिए। हमें जाति या वर्गों में नहीं बढ़ना चाहिए। निखार रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा, सनातन धर्म एक हो, चाहे कोई भी हिंदू हो, चाहे जिस जात का हो, सनातन धर्म होना चाहिए। तो उससे हम लोग सहमत हैं। हम लोगों की यही राय है, खास तौर पे मेरी ये राय है कि सनातन धर्म की उन्नति के लिए सबसे पहले जाति बंधनों को तोड़ना चाहिए, जात पात को खत्म करना चाहिए। सनातन धर्म के उत्थान के लिए, सनातन धर्म में एकता के लिए जातीयता को खत्म करना चाहिए, क्योंकि अब सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी अभिशाप जो है वो जातिवाद है। बहुत अच्छी बात कही है कि सनातन धर्म में एकता को रखने के लिए जातीयता को खत्म करना चाहिए। आइए हमारे साथ में बहन जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में। हम भी यही चाहेंगे कि चाहे जो जाति का हो, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबके लिए एक भावना रखना चाहिए। ये यात्रा देश स्वतंत्र होने के समय हो जाना चाहिए था। हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए था, हिंदुस्तान हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे प्रांत पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, जापान सब अपने अपने में स्थित हैं। तो हमारा हिंदुस्तान आज बहुत पीछे है। हिंदू राष्ट्र घोषित होने, हमारे यहाँ और कोई भी कुछ करे, सबके लिए सम्मान बराबर है। कोई भी प्रधानमंत्री बराबर, चाहे हम काशी कुमार, धोबी, धानो, मेहतर, बसो, जो अपनी भी जात के सब लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, हम लोग को स्वीकार है। पर ये हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हम लोग भी इसके लिए मन बना रहे हैं कि उरई से यात्रा अयोध्या तक हिंदुस्तान के और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए पूरा प्रयास करें और सारी जनता जनार्दन से पूरा प्रयास करके इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें, हिंदुस्तान अपना बनाएं। देखिए, हिंदू और सिख, जैन, बौद्ध हैं तो सब सनातनी ही। हम लोग ये नहीं कि सिख कोई अलग हो, सब हिंदू ही हैं। पहले हम लोग हिंदू हैं, उसके बाद सिख हैं और हिंदू से ही सिख निकले हैं। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे जो है पंथ चलाया था, वो तो उन्होंने हिंदुओं को पंच प्यारे बनाए गए थे। पंच प्यारे से ही जो है सिख कौम निकली है, लेकिन पहले तो हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है तो बहुत ही
स्वागत योग्य कार्यक्रम है और हम तो कहते हैं ऐसा कार्यक्रम बार बार आना चाहिए जिससे कि हिंदू जागे और अधिक से अधिक जो है सनातन के लिए जुड़े, बहुत ज़रूरी है। क्या सोचते हैं कि आज की आवश्यकता है, ज़रूरत भी है काफ़ी कि हम सभी सनातनी एकत्रित हों? समय समय पर हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, हमारे संतों ने हर समय जागरण किया है। आज के बहुत साल पहले जब सनातन धर्म लग रहा था कि लुप्त होता चला जा रहा है, तो उस समय ये हमारे आदि शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने उस संस्कार संस्कृति को बढ़ाने के लिए पूरे देश में 4 धाम केवल इसीलिए कि उत्तर पूर्व दक्षिण सभी को बांधने के लिए बनाए थे और उसी की आज फिर आवश्यकता है कि पूरे देश को, पूरी संस्कृति को एक सूत्र में पिरोकर खड़े कर देना है जिससे विधर्मी उस पर हमला न कर सकें। क्या सोचते हैं कि आज इस तरह के कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है जिससे सभी सनातनी एक मंच पर एक साथ आएँ? समय की आवश्यकता है और समय की आवश्यकता के अनुसार ये कार्यक्रम हो रहे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और परम आवश्यक है। मेरा नाम पंडित आदित्य नारायण पांडे। ये जो सनातन धर्म सांस्कृतिक संघ के तत्वाधान में ऐतिहासिक आयोजन 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक किया जा रहा है, जो कि बुंदेलखंड से प्रारंभ होकर पवित्र स्थलों झांसी से मुक्त काशी मंच पर इसका समापन होगा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये आयोजन अति उत्तम है। इसको बहुत पहले ही धर्माचार्यों के द्वारा प्रारंभ करना चाहिए था। ये आयोजन अति उत्तम है। भविष्य के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। क्या सनातन धर्म के लोगों को जाति और वर्ण में से उठकर एक होने की ज़रूरत है? बहुत आवश्यक है। जन्म से जाति का निर्धारण नहीं होता है, कर्म से जाति का निर्धारण होता है। तो हिंदुओं में जो जात पात की कुप्रथा फैली हुई है, इसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा आयोजन है। आपको क्या लगता है इस यात्रा से क्या सनातन धर्म के लिए एकत्रित होंगे? यह बहुत आवश्यक है। इस यात्रा के माध्यम से हिंदू धर्म की जो नींव है मजबूत होगी और हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं वो सब दूर होंगी। इस प्रकार की यात्राएं हर मठाचार को, हर धर्माचार को और हर यज्ञाचार को, हर साधु संत को अपने अपने क्षेत्रों में प्रारंभ करना चाहिए। सिद्धार्थ शंकर दीक्षित एडवोकेट। ये सनातन धर्म की यात्रा निकल रही है 29 तारीख से। जी। सभी हिंदुओं को एकजुट, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। जी। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, इस संबंध में हमारा ये कहना है, वास्तव में सनातन के ही अंग है, जैन है, बौद्ध है, हिंदू है, ये सब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। इनमें कोई भी अंतर नहीं है, चाहे पूजा की परिपाटी हो या अन्य चीज़ें हों। मूल रूप से इनकी जड़ें एक ही है। इनको राजनीतिक कारणों से या अन्य कारणों से हिंदुस्तान में अलग अलग बांटा गया, जैन को अल्पसंख्यक में कर दिया गया, जबकि वास्तविकता ये है कि सनातन धर्म का ही एक रूप है जैन धर्म, चाहे बौद्ध धर्म, चाहे अन्य हिंदू संस्कृति। तो इन लोगों को एक साथ लाना बहुत अनिवार्य है क्योंकि देश में एकता की आवश्यकता है और सनातन संस्कृति को अगर जीवित रखना है तो निश्चित रूप से इन सबको एक साथ आना होगा। सनातन संस्कृति अगर जिंदा रहेगी तो ये विश्व के लिए कल्याणदायी है, संपूर्ण विश्व के लिए। यह ऐतिहासिक पदयात्रा 29 नवंबर 2024 को ललितपुर के तुवन मंदिर से प्रारंभ होकर टीकमगढ़, खरगापुर, छतरपुर, महोबा, कुलपहाड़, हरपालपुर, मौरानीपुर, गुरसहाय, टारौली, चिरगांव, बड़ा गांव और 2 दिसंबर 2024 को झांसी के मुक्ताकाशी मंच पर भव्य समापन के साथ संपन्न होगी। बुंदेलखंड से सहयोगी वीरेंद्र सिंह चौहान व शिव कुमार सिंह के साथ लखनऊ से अलकमा खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।